शिरादे दोस्तों, हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर फुलफिल व्हेन वी हैव अ गुड रिलेशनशिप एंड वी वैल्यू और रिलेशनशिप। तो रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और रिश्तों और इमोशन के बिना इंसान की लाइफ का कोई वजूद नहीं है। आज कितना ही सुंदर मकान होता है, जब तक उसमें हमारे लोग उसमें नहीं रहते तब तक वो घर नहीं बनता। वो ईंटों का एक मकान होता है, चाहे वो कितना ही सुंदर हो। तो ऐसे ही मन में फुलफिलमेंट तब आता है जब हमारे रिश्ते बहुत ही मैच्योर ढंग से, सुंदर ढंग से सदे हुए रहते हैं। जिंदगी में सब कुछ मिल जाए, पैसा, शोहरत, कामयाबी, लेकिन अगर हमारे अपने साथ चलने वाले लोग ना हो तो वो सब अधूरा लगता है दोस्तों, इनकम्प्लीट लगता है। रिश्ते हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। ये वो धागे होते हैं जो हमारे जीवन को मजबूती से जोड़ के रखते हैं दोस्तों। माता पिता का साथ, उनकी खुशी, दोस्तों की हंसी, भाई बहनों के साथ वो प्यार का झगड़ा, अपनी लाइफ पार्टनर के साथ समझना, उसके साथ हर पल को एंजॉय करना, ये सब हमारी ज़िंदगी को इमोशन से भर देते हैं। और ये ऐसे पॉजिटिव इमोशंस हैं जो हमारी ज़िंदगी को फुलफिल करते हैं और हमें और आगे बढ़ने के प्रेरणादायक देते हैं। अक्सर हम भाग दौड़ में, काम की चिंता में दोस्तों, या खुद के सपने में इतना उलझ जाते हैं कि रिश्तों को समय देना भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन सच्चाई ये है कि जब मुश्किलों में होते हैं तो हमारे साथ हमारी डिग्रियां नहीं होती, हमारे पास जमा की गई हमारी संपत्ति नहीं होती, हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे अपने लोग, हमारे रिश्ते। दोस्तों, मेरे साथ खुद के इंसिडेंट है कि मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया और ऐसे हुआ तो सबसे पहले वाइफ भागते हुए, माता पिता भागते हुए आए। 1 महीना जब हॉस्पिटल में रहा तो उन्होंने ही टेक केयर करी, दोस्तों ने करी। और उस दिन लगा कि यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है दोस्तों। एक छोटा सा समय, एक सच्चा संवाद, एक गर्मजोशी भरी मुस्कान किसी टूटे दिल को भी जोड़ सकती है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ इतना भी बिजी ना रहें कि अपनों के लिए फिर रहना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाए और हर चीज़ को वैल्यू सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए ही हम आगे बढ़ते जाए कि यार इसमें कुछ मेटेरियलिस्टिक फ़ायदा है या नहीं है। रिश्तों को निभाना भी एक कला है दोस्तों, इट्स आर्ट। इसमें प्यार, धैर्य, माफ़ी, समझदारी की ज़रूरत होती है, मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है। रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से बनते हैं। इन्हें समय चाहिए, सम्मान चाहिए, सबसे ज़्यादा सच्चाई चाहिए, फेथ चाहिए। इसलिए कभी किसी अपनों को जन्नतदार ना करें दोस्तों, क्योंकि एक बार रिश्ता टूट जाए तो जोड़ना आसान नहीं होता। रिश्तों में कभी गलतफहमियां हो जाती है, शब्दों के तीर चल जाते हैं, मन में शिकायतें घर कर जाती है। और हम अपने कई बार व्यवसाय में, बिजनेस में, काम में इतने ज़रूरी है कि माता पिता को कहीं डॉक्टर के ले जाना है, वाइफ को ले जाना है, तो हम कह देंगे अच्छा ड्राइवर है, तू जाके दिखा के आ जा, वहाँ पे जाके आ जा। पर यही जब हमारे साथ होता है तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ चलें। तो दोस्तों, उसका डिफरेंशियल समझना ज़रूरी है। काम डॉक्टर ही करेगा, सब कुछ होगा, पर आपके जाने से एक इमोशनल एक ताकत बढ़ जाती है। हर चीज़ को मैट्रिस्टिक से करना छोड़ें, लेकिन हम रिश्ता सच्चा हो, सबसे बड़ा इलाज होता है माफ़ करना। माफ़ी का मतलब यह नहीं कि हम वीक हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप रिश्ते की मैच्योरिटी को, उसकी वैल्यू को समझने लगे हैं। माफ़ करने से दिल हल्का होता है, मन शांत होता है, रिश्ते फिर से जी उठता है और उसमें एक लाइवनेस आ जाती है। ईगो नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, एरोगेंसी नहीं होता, एक अबंडेंस होती है। अगर हम हर छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाएं, ईगो ले लें, दिल में ला बैठें, जो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, और एक दिन वो एटम बम की तरह से फट पड़ता है, उस दिन उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वो मन हमारा घुट जाता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा हो तो क्लियर कम्युनिकेशन करें, हक से कोई बात सुने, हक से कोई बात कहें, और जहाँ गलती है तो वहाँ झुके भी। माफ़ करने से केवल रिश्ता ही नहीं बचता, बल्कि हम खुद भी एक बेहतर इंसान बनते हैं जब हम माफ़ करते हैं। वो इसलिए मैं शब्द बार बार यूज करता हूँ कि आज के युग में आदमी झुकता नहीं है। आदमी ऐसे एटीट्यूड में भरा रहता है, उसको मालूम है मैं गलती कर रहा हूँ, फिर भी यार मैं वीक पड़ जाऊँगा, मेरा ईगो हट हो जाएगा, मैं तो ये हूँ। तो हम रुकते नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। कई बार ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हम बीती बातों को छोड़ दें, पास्ट को छोड़ दें, कोई भी उस इंसान को एक और मौका दें, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं मिलते दोस्तों। और वो इस करोड़ों की आबादी है, 800 करोड़ की आबादी में हम उंगली में गिन लें तो हमारे प्यार भरे लव वन अंगलियों में गिनना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, उनकी तो वैल्यू करें, उनके लिए समय निकालें, अपने लिए समय निकालें, और साथ में उस चीज़ को फुलफिल होकर जिएँ। तो आपको वो
पूरी एक लाइफ इज, व्हाट इज द लाइफ जो आपको फुलफिल कर दे, इट विल गिव यू द सोलफुल पावरफुल स्ट्रेंथ. आई रियली want to say कि just value your relationship. Thank you so much.